बड़ी खबर आपको बता दें, propulsion मॉड्यूल और विक्रम लैंडर अलग हो चुके हैं, यानी चंद्रयान 3 अब चांद के करीब पहुंच गया है और चांद पर उतरने के एक कदम और करीब पहुंच चुका है। 2 टुकड़ों में बटा चंद्रयान 3, यानी अब propulsion मॉड्यूल और विक्रम लैंडर अलग अलग हो चुके हैं। दोनों के अलग अलग मिशन ऑब्जेक्टिव हैं। विक्रम लैंडर अब चंद्रमा की सतह पर पहुंचने के लिए तैयारी करेगा। अगले 7 दिन यानी करीब करीब 170 घंटे बेहद महत्वपूर्ण तैयारियां की जाएंगी विक्रम लैंडर के लैंडिंग के लिए। ये लैंडिंग सॉफ्ट हो, इसके लिए सॉफ्टवेयर से लेकर मैन और मशीन हर कोई तैयार है। साथ ही देश के 140 करोड़ लोगों की शुभकामनाएं चंद्रयान 3 के साथ हैं। और ये प्रोपल्शन मॉड्यूल और विक्रम लैंडर जो अलग हो चुके हैं, अब इसरो की तरफ से इस बात का कंफर्मेशन हो चुका है कि अब प्रोपल्शन मॉड्यूल और विक्रम लैंडर अलग अलग हो चुके हैं। लेकिन ये प्रोपल्शन मॉड्यूल जो कि धरती पर 14 जुलाई को जब इसे लॉन्च किया गया था चंद्रयान 3 को, तब से विक्रम लैंडर के साथ था, इस चंद्रयान 3 के साथ था, वो अब अलग हो चुका है। लेकिन ये अब भी चंद्रमा के इर्द गिर्द मौजूद रहेगा करीब 3 से 6 महीने तक। ये तमाम वो जानकारियां जो इसके ऊपर सेंसर्स लगे हुए हैं, इस पर जो पेलोड्स हैं, वो तमाम जानकारियां भेजते रहेंगे। और सचिन भामा जी और साथ ही बीके त्यागी जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। और मैं आपका रुख करना चाहूंगा त्यागी जी, सबसे पहले ये जो सेपरेशन अब हो चुका है, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि अगले 7 दिन बहुत महत्वपूर्ण प्रिपरेशंस विक्रम लैंडर के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हालांकि अभी तक की जो स्टेज है और इससे आगे भी 7 दिन वाला भी वो हम 2 बारी पहले कर चुके हैं। फर्स्ट हमारे मिशन में हमने हार्ड लैंडिंग की थी, सेकंड में हमने सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी, लेकिन वो किसी वजह से नहीं हो पाई। लेकिन अभी जो है जो 7 दिन का टाइम है, उसमें हमारा जो विक्रम लैंडर के ने जो फंक्शंस परफॉर्म करने हैं वो उसका एक कहीं की टेस्ट जो है वो किया जाएगा। और जब ये हर कंफर्मेशन हो जाएगा, बिकॉज स्पेस में क्या है कि जो सोलर रेडिएशन है उस पे हमारे उन इक्विपमेंट्स पे क्या प्रभाव पड़ता है, वो उसमें कुछ कमी तो नहीं आ गई या कुछ वो डैमेज तो नहीं हो गया, वो उस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। क्योंकि जो रेडिएशन है सन का वो तो ये एक बार ये टाइम हमें लगेगा उस चीज़ को इंश्योर करने में कि हमारे सारे जो इक्विपमेंट हैं, जो भी उसमें हमें एक्सपेरिमेंट या उसने जो काम करना है, वो पूरी तरीके से फंक्शनल हैं और वो एक हेल्दी स्टेज में है। तो जब ये टेस्टिंग हो जाएगी, उसके बाद हम देखेंगे कि जो सॉफ्ट लैंडिंग वाला जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। तो 7 दिन हमारे टेस्टिंग में जाएंगे कि हम जो करना चाहते हैं और जिस तरीके से कर रहे हैं और जो उसमें जो इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं, जो सेंसर बिल्कुल त्यागी जी, आप जो बात कह रहे हैं कि जो तमाम प्रिपरेशंस हैं, अगले 7 दिन बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव विक्रम लैंडर को अब पार करने हैं, क्योंकि प्रोपल्शन मॉड्यूल से वो अलग हो चुका है। हम ग्राफिक के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब आखिर होगा क्या। तो देखिए किस तरीके से ये अलग हो चुका है, यानी आज के बाद क्या कुछ होने वाला है। देखिए इस तरीके से चंद्रमा की कक्षा के करीब करीब पहुंचते पहुंचते अब ये विक्रम लैंडर अब चंद्रमा की कक्षा के करीब 100 किलोमीटर गुणा 100 किलोमीटर के दायरे के अंदर चक्कर लगाएगा। और उसके बाद इसका जो ऑर्बिट है वो रिड्यूस किया जाएगा। उस ऑर्बिट के अंदर इसमें डी बूस्टिंग का अब अगला फेज होगा। डी बूस्टिंग यानी इसे चंद्रमा के और करीब लाया जाएगा ताकि इसकी सॉफ्ट लैंडिंग इंश्योर की जा सके। 7वां चरण प्री लैंडिंग के लिए इसे तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही 8वां चरण होगा जब इसकी लैंडिंग होगी, यानी सबसे महत्वपूर्ण चीज यही होगी। और 9वां चरण होगा जब लैंडर और रोवर का ऑपरेशन संचालित किया जाएगा, यानी इस विक्रम लैंडर में से रोवर बाहर निकलेगा। और साथ ही 10वां चरण यह होगा कि प्रोपल्शन मॉड्यूल जो है वो 100 किलोमीटर गुणा 100 किलोमीटर की कक्षा में उसे स्थापित किया जाएगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऑपरेशन इसे मिलकर करने हैं। यानी प्रज्ञान रोवर उसकी जानकारियां भेजी जाएंगी विक्रम लैंडर को, वो ऑर्बिटर 2 जो कि चंद्रयान 2 का है उस तक तमाम जानकारियां भेजेगा। और इसके साथ ही जो प्रोपल्शन मॉड्यूल अलग हुआ है वो भी बहुत सारे टेस्ट को करेगा, बहुत सारी जानकारियां इसरो के वैज्ञानिक जो सेंटर हैं उसे भेजेगा। तो बहुत सारी जानकारियां अभी इन तमाम जो कंपोनेंट्स हैं जो कि अलग अलग हैं, चांद के करीब पहुंच चुके हैं, इन्हें परफॉर्म करना है। तो 23 अगस्त को चांद की सतह पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग होने वाली है। और मिशन चंद्रयान 3 को आज एक और बड़ी कामयाबी मिली जब विक्रम लैंडर प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग हो चुका है।
वो प्रोपल्शन मॉड्यूल जो कि धरती से लेकर चंद्रमा की करीबी कक्षा तक इसके साथ में था, इसे वहां लेकर ले जाने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसी के अंदर वो रॉकेट्स लगे हुए थे जिससे धरती के इर्द गिर्द उसके ऑर्बिट को पहले बढ़ाया गया और उसके बाद चंद्रमा के इर्द गिर्द उसके ऑर्बिट को घटाया गया। लेकिन अब विक्रम लैंडर को ही आगे का सफर करना है, यानी चंद्रमा की सतह तक उतरने का सफर इस विक्रम लैंडर को करना है। यही अब चंद्रयान 3 है और इसके अंदर मौजूद है वो प्रज्ञान रोवर और चंद्रमा की सतह पर इसे पहुंचना है। राजीव चंद्रशेखर जो कि सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं, हमारे साथ में राज्य मंत्री हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज पर। सबसे पहले तो इसी चीज, इस कामयाबी के लिए आपको भी बधाई और तमाम वैज्ञानिकों को भी बधाई। लेकिन आपसे समझना चाहेंगे कि आज का महत्वपूर्ण पड़ाव, भारत की वैज्ञानिक उपलब्धि के लिहाज से एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव क्यों और कैसे? ये जो कैपेबिलिटी हमारे इसरो के वैज्ञानिक और इसरो एज एन ऑर्गेनाइजेशन आज डेमोन्स्ट्रेट किया है, ये देश के, दुनिया के 2-3 ऐसे ही देश हैं जो इनके पास ऐसे टेक्नोलॉजी है और इनका ये कैपेसिटी है। तो मैं तो एक तो उन सबको, इसरो को और इसरो के लीडरशिप को और हमारे भारत सरकार में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को और प्रधानमंत्री को तो एक तो शाबाशी और कंग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ। और ये भी एक तरह से प्रार्थना भी करना चाहता हूँ कि जो लूनर सरफेस में लैंडर का जो वॉयेज है वो भी सफल हो। सर, ये जो कमांड का जो मैसेज आया है ये बेंगलोर में आया है, आप खुद कर्नाटक से आते हैं, वहां से अब आगे का जो मिशन ऑपरेशन है उसमें कई चैलेंजेस भी हैं। अगले 7 दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं क्योंकि इस जगह तक तो हम 2019 में भी पहुंच चुके थे। तो आगे की चैलेंजेस के लिहाज से क्या कुछ रहने वाला है चंद्रयान 3 के लिए? मैं आज बेंगलोर में ही हूँ और आज आपको मालूम भी है कि G20 का डिजिटल इकोनॉमी का यहाँ पे कॉन्फ्रेंस भी हो रहा है। दुनिया के देशों में काफी सारे लोग यहाँ पर हैं, वो देख रहे हैं कि ऐसा एक कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट चंद्रयान 3 का जो हमने इस हद तक सक्सेसफुली इसरो ने इसको एग्जीक्यूट किया है, इसका मुझे लगता है दुनिया के सभी देश देख भी रहे हैं और मान भी रहे हैं हमारी कैपेबिलिटी। और जो आने वाले दिन, आप सही कह रहे हैं, इसके काफी कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस होंगे और यही आशा करूंगा और हम सब यही प्रार्थना करेंगे। कम्युनिकेशन के हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है क्योंकि 3,80,000 किलोमीटर से दूरी पर कम्युनिकेट करना और किसी ऑपरेटर्स को ऑपरेट करना। अब भारतीय वैज्ञानिकों ने ये जो कामयाबी है कैसे? जी देखिए, ये पूरा प्रोजेक्ट एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, हर स्टेज पे इसका एक कॉम्प्लेक्सिटी है। शुक्रिया राजीव जी आपका। और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री और साथ ही स्पेस मामलों के प्रभारी डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज पर। और सबसे पहला सवाल यही कि जिस पड़ाव को आज अचीव किया गया वो बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों की कामयाबी के हिसाब से ये बड़ा परचम कैसे? मैं तो समझता हूँ कि ये भारतीय वैज्ञानिकों की कामयाबी तो ही है, भारत के लिए गर्व की बात है, लेकिन कुल मिलाकर के अंतरिक्ष के क्षेत्र से जुड़े हुए विज्ञान जगत के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है जो आज हम देख रहे हैं। और चंद्रयान अब न केवल भारत का एक मिशन रह गया बल्कि दुनिया का मिशन रह गया, क्योंकि जो इसकी भूमिका है, जो इसकी जानकारी हम पिछले श्रृंखला में जब चंद्रयान 1 लेकर के आया, चाहे वो चांद की धरती पर पानी अथवा जल के चित्र थे और अभी भी चाहे वो बर्फ के चित्र, और अभी भी जिस प्रकार के प्रयोग करने वाला है साउथ पोल पर, ये आज तक विश्व के किसी और मिशन ने नहीं की। हालांकि हमारी अंतरिक्ष की यात्रा बहुत देर से प्रारंभ हुई थी, सन 1960 के आरंभ में, उस दशक के आरंभ में, जबकि अमेरिका और सोवियत यूनियन तो चांद की धरती पर मानव उतारने की तैयारी कर रहे थे और 1970 में उतार भी लिया था अमेरिका ने। लेकिन आज वो स्थिति है कि हमारी उपलब्ध की हुई जानकारियां उनके काम आ रही हैं और वो अपने आने वाले समय के प्रोजेक्ट्स, अपने अनुसंधान के योजनाएं हमारी इनपुट्स के आधार पर बना रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी, आप लगातार मिशन अपडेट लेते रहते हैं, सुबह शाम लेते रहते हैं। 33 दिनों के सफर में सबसे चैलेंजिंग मोमेंट क्या आया इस दौरान, या तमाम जो मिशन पैरामीटर्स हैं वो ठीक काम कर रहे हैं? वैसे तो इसके अलग महत्वपूर्ण पड़ाव रहते हैं। व्यक्तिगत तौर पर अगर आप मुझे पूछें, क्योंकि मैंने भी बड़ा पैशनेटली इसको स्टडी किया, मैं थोड़ा सा अगर बहुत ज्यादा था तो जब ये हमारे ऑर्बिट से निकल करके मून के ऑर्बिट में गया, क्योंकि पहले यूं हुआ कि यहाँ से लॉन्चिंग के बाद ये पृथ्वी के इर्द गिर्द चक्कर काटता है, फिर छोटा चक्कर, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर जो बड़ा ऑर्बिट होता है उससे निकल करके फिर इस तरह इसको बाहर जाना होता है कि एग्जैक्ट समय में वो
चांद की ओर जी आकर्षित होकर के पहुंचे। उस समय के लिए मैं थोड़ा सा था, वो आजाद को पाया था उस दिन, लेकिन सबसे ज्यादा थोड़ा सा क्रिटिकल था। जी। आज की तो हमें पूरा विश्वास था कि ये सब ठीक हो जाएगा और आने वाले लैंडिंग पूरा विश्वास। डॉक्टर साहब, आपने इस चीज का जिक्र किया कि 1959 और 60 के दशक में जब इंसान ने चांद को एक्सप्लोर करना शुरू किया था, उस समय अगर देखें तो हम उस पड़ाव में नहीं थे, लेकिन आज हम एट पार कहे जा रहे हैं। भारत की ये यात्रा बहुत किफायती यात्रा भी कही जा रही है। अगर आप भारत के इस मिशन की बात की जाए, इसकी कॉस्ट बेहद कम है एज कंपेयर टू रशिया या यूएस की बात करें, अगर आप थोड़ा सा उसके बारे में बता सकें। ये बता दूं कि कमी ना थी, की कमी ना थी, आंखों में तो अपने भी पूरे थे, लेकिन जी कुछ तकनीकी खामी के कारण आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जितेंद्र सिंह आपका जी न्यूज से बातचीत करने के लिए। और साथ ही बीके त्यागी और सचिन भांबा भी हमारे साथ जुड़े। इस बड़ी खबर पर जी न्यूज की नजर लगातार बनी हुई है। चंद्रयान 3 से जुड़ा जो भी अपडेट होगा वो सबसे पहले आप जी न्यूज पर हासिल करेंगे। जी न्यूज।